भगवान की कृपा कब और किन लोगों पर बरसती है। राधे राधे मित्रों, आज हर इंसान अपने जीवन में एक ही प्रश्न पूछता है, भगवान की कृपा आखिर कब मिलती है। क्यों कुछ लोगों के जीवन में हर रास्ता आसान दिखता है और कुछ लोग हर मोड़ पर संघर्ष करते नजर आते हैं। क्यों कुछ लोग बिना मांगे बहुत कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते हैं। सच्चाई यह है कि भगवान की कृपा किसी भाग्यशाली व्यक्ति पर यूं ही नहीं बरसती। भगवान की कृपा कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, हमारी नीयत, हमारी सहनशीलता, हमारे धैर्य और हमारे विश्वास का परिणाम होती है। बहुत लोग मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत करते हैं कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं। याद रखिए, भगवान केवल शब्दों से नहीं, मन की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। अगर मन में छल है, यदि व्यवहार में अहंकार है, यदि हृदय में दूसरों के लिए द्वेष है, तो लाख पूजा करने पर भी कृपा नहीं मिलती। भगवान वहां नहीं बसते जहां दिखावा होता है, भगवान वहां बसते हैं जहां सच्चाई, प्रेम, सेवा और समर्पण होता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके जीवन में केवल दुख ही दुख क्यों है, उसकी प्रार्थनाएं क्यों अधूरी रह जाती है, उसके प्रयास क्यों विफल हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, यही वह समय होता है जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार इंसान को भी महान बनने के लिए कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देता, जो आंधियों में भी अपने धैर्य को संभाले रखता है, जो हार कर भी उठ खड़ा होता है, उसी पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान की कृपा तब मिलती है जब आप शिकायत छोड़कर प्रयास करना शुरू करते हैं, जब आप दूसरों को दोष देना बंद करके स्वयं को बदलने का साहस करते हैं, जब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। याद रखिए, जो इंसान हर बात के लिए किस्मत को दोष देता है, वह कभी भगवान की कृपा का अधिकारी नहीं बनता। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अगर खेत में बीज ही न बोया जाए तो केवल प्रार्थना करने से फसल नहीं उगती। यदि दीपक में तेल ही न डाला जाए तो केवल भगवान का नाम लेने से प्रकाश नहीं होता। इसी तरह यदि जीवन में कर्म नहीं होंगे तो केवल प्रार्थनाओं से सफलता नहीं मिलेगी। भगवान की कृपा तब मिलती है जब आप अपने कर्मों को पूजा बना लेते हैं, जब आपका हर प्रयास ईमानदारी से भरा होता है, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है, टूटे हुए मन को हिम्मत देता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा का अर्थ है धन, वैभव, सफलता और सुख सुविधाएं, लेकिन नहीं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है मुश्किल समय में धैर्य देना, अंधकार में आशा देना, हार के बाद उठने की शक्ति देना और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देना। जिसे यह मिल गया, समझो उसे सब कुछ मिल गया। मित्रों, जीवन में जब सब कुछ आपके विरुद्ध होने लगे, जब हर रास्ता बंद होता दिखाई दे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब टूटना मत, क्योंकि अक्सर वही समय होता है जब भगवान आपके लिए नया द्वार खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही दबना उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होती है। आपके जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही है। वे आपका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भगवान की कृपा पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। मन से ईर्ष्या निकालनी होगी, दूसरों की सफलता देखकर जलना छोड़ना होगा, क्षमा करना सीखना होगा। जिस हृदय में नफरत भरी हो, वहां कृपा का प्रकाश प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, क्रोध आपकी बुद्धि को नष्ट करता है, अहंकार आपके विवेक को समाप्त करता है, लोभ आपके संतोष को मार देता है और झूठ आपके व्यक्तित्व की नींव हिला देता है। जब तक ये दोष आपके भीतर है, तब तक भगवान की कृपा आपके पास आकर भी ठहर नहीं सकती। भगवान की कृपा तब मिलती है जब आप सत्य का साथ देते हैं, चाहे पूरा संसार आपके विरुद्ध क्यों न हो, जब आप अकेले होकर भी सही रास्ते पर डटे रहते हैं। आज दुनिया आसान रास्तों की तरफ भाग रही है। हर कोई बिना मेहनत के सफलता चाहता है, हर कोई बिना संघर्ष के मंजिल चाहता है,
लेकिन याद रखिए, जिस सफलता में संघर्ष नहीं, उसमें स्थायित्व नहीं। जो उपलब्धि बिना तपस्या के मिलती है, वह जल्दी छिन जाती है। भगवान उन्हीं को ऊंचा उठाते हैं जिन्होंने गिरकर उठना सीखा हो। यदि आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में बरसे, तो अपने जीवन में 3 चीजें लाए: विश्वास, धैर्य और सत्कर्म। विश्वास ऐसा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आपका भरोसा न डगमगाए। धैर्य ऐसा कि देर होने पर भी आप निराश न हों। और सत्कर्म ऐसे कि आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। कभी कभी भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। वे सही समय पर वही देते हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने आपको ठुकरा दिया। हो सकता है वे आपको उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे हों। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को हर वह चीज नहीं देती जो वह मांगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके लिए क्या सही है, उसी प्रकार भगवान भी वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। इसलिए प्रार्थना करते समय यह मत कहिए, भगवान मुझे वही दो जो मैं चाहता हूँ, बल्कि कहिए, भगवान मुझे वही दो जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। यही समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है। मित्रों, यदि आप सच में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज से शिकायत करना बंद कीजिए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, अपने कर्म सुधारिए, अपने विचार पवित्र कीजिए, अपने शब्द मधुर कीजिए। हर सुबह उठकर संकल्प लीजिए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ छल नहीं करूंगा, किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करूंगा। यही छोटे छोटे कर्म धीरे धीरे भगवान की कृपा को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। याद रखिए, भगवान की कृपा अचानक नहीं बरसती, वह धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करती है। पहले वह आपको सही सोच देती है, फिर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है, फिर सही लोगों से मिलवाती है, और अंततः आपको उस मंजिल तक पहुंचा देती है जिसके आप योग्य हैं। अगर आज आपका समय कठिन है, तो निराश मत होइए। शायद भगवान आपको कुछ बड़ा देने से पहले मजबूत बना रहे हैं। अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। इसलिए संघर्षों से घबराइए मत, उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार कीजिए। हर कठिनाई में सीख खोजिए, हर असफलता में अनुभव खोजिए, क्योंकि जब इंसान टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, हारकर भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, रोकर भी दूसरों को हंसाना जानता है, तब समझ लीजिए कि भगवान की कृपा उसके बहुत करीब है। तो मित्रों, अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि भगवान भी कहें, यह मेरा सच्चा भक्त है, इसे मैं कभी निराश नहीं करूंगा। अपने भीतर प्रेम जगाइए, सत्य को अपनाइए, धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान की कृपा उन्हें अवश्य मिलती है जो हार नहीं मानते, जो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते और जो हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखते हैं। याद रखिए, भगवान की कृपा तब मिलती है जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय लेता है, जब उसका मन स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा में लग जाता है, जब उसका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। और जिस दिन यह परिवर्तन आपके भीतर आ गया, समझ लीजिए उसी दिन से भगवान की कृपा आपके जीवन में उतरनी शुरू हो गई। समापन बटा आउटरो। तो मित्रों, यदि आज की ये बातें आपके मन को छू गई हों और आपको भगवान की कृपा पाने का सही मार्ग समझ आया हो, तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़िए, बल्कि अपने जीवन में अपनाइए। याद रखिए, सच्चे कर्म, अटूट विश्वास और धैर्य ही भगवान की कृपा तक पहुंचने का मार्ग है। अगर यह संदेश आपको प्रेरणा दे पाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखकर प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक बातों के साथ। राधे राधे।